हम ब्रह्मांड और खुद को समझने के एक दौराहे पर हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन कॉन्शियसनेस यानी चेतना अभी भी एक रहस्य है। हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारे अनुभवों को कैसे आकार देते हैं? क्या हमारी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के बीच कोई गहरा संबंध हो सकता है? क्वांटम कॉन्शियसनेस इस पुराने रहस्य का एक अच्छा समाधान देता है। ये बताता है कि चेतना दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि वास्तविकता का एक मूलभूत पहलू है। ये क्रांतिकारी विचार दुनिया के बारे में हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देता है और अस्तित्व की प्रकृति को समझने के लिए नई संभावनाएं खोलता है। क्वांटम फिजिक्स की अजीब और खूबसूरत दुनिया में जाकर हम इस बदलाव के गहरे प्रभावों को समझना शुरू कर सकते हैं। हम केवल एक घड़ी की कल की दुनिया में देखने वाले नहीं हैं, बल्कि चेतना के एक कॉस्मिक नृत्य में सक्रिय भागीदार हैं। क्वांटम फिजिक्स, जो बहुत छोटी चीजों का अध्ययन है, एक ऐसी वास्तविकता को दिखाता है जो हमारी कल्पना से भी परे है। पार्टिकल्स एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकते हैं, जो शास्त्रीय भौतिकी के नियमों को चुनौती देता है। वे विशाल दूरी पर भी तुरंत संवाद कर सकते हैं, बिना समय और स्थान की सीमाओं के। क्वांटम फिजिक्स में सबसे हैरान करने वाला कॉन्सेप्ट वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और फोटॉन जैसे सबटॉमिक पार्टिकल्स तरंगों और कणों दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। जब उन्हें नहीं देखा जाता है तो वे अंतरिक्ष में फैली संभावना की तरंगों के रूप में मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनकी स्थिति या गति को मापने की कोशिश करते हैं, वे एक ही बिंदु पर आ जाते हैं, कणों की तरह व्यवहार करते हैं। यह अजीब व्यवहार बताता है कि देखने का कार्य किसी तरह वास्तविकता के ताने बाने को प्रभावित करता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड एक निश्चित अवस्था तभी चुनता है जब हम देख रहे होते हैं। देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। जाने माने थियोरेटिकल फिजिसिस्ट डॉक्टर अमित गोस्वामी ने अपना जीवन विज्ञान और अध्यात्म के बीच की खाई को पाटने के लिए समर्पित कर दिया है। क्वांटम कॉन्शियसनेस पर उनके ग्राउंड ब्रेकिंग काम का कहना है कि चेतना पदार्थ नहीं, सभी चीजों का आधार है। डॉक्टर गोस्वामी के अनुसार भौतिक दुनिया एक स्वतंत्र चीज नहीं है, बल्कि चेतना का ही एक प्रक्षेपण है। जैसे वेव फंक्शन देखने पर कोलैप्स हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड चेतना जागरूकता के माध्यम से ठोस रूप में प्रकट होता है। हमारे विचार, इरादे और विश्वास हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दृष्टिकोण में इस आमूल चूल परिवर्तन का हमारे और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह बताता है कि हम दुनिया की भौतिक बाधाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपनी वास्तविकता के शक्तिशाली निर्माता हैं। सदियों से इंसान वास्तविकता की मूल प्रकृति से जूझता रहा है। भौतिकवादी विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड एक विशाल उदासीन मशीन है जो अपरिवर्तनीय नियमों द्वारा शासित है। दूसरी ओर धर्म अक्सर सृष्टि का श्रेय एक दिव्य सत्ता को देता है जो मानवता से अलग और श्रेष्ठ है। क्वांटम फिजिक्स इन दोनों दृष्टिकोणों का एक अच्छा विकल्प प्रदान करता है। यह बताता है कि ब्रह्मांड न तो अंतर्निहित रूप से भौतिकवादी है और न ही किसी दूर की देवता द्वारा शासित है। इसके बजाय यह चेतना और पदार्थ का एक गतिशील इंटरप्ले है, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला आपस में जुड़े हुए हैं। यह दृष्टिकोण विज्ञान और अध्यात्म के बीच की खाई को पाटता है, अस्तित्व की एक अधिक समग्र और एकीकृत समझ प्रदान करता है। यह हमें भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक क्षेत्र दोनों को अपनाने की अनुमति देता है, चेतना के भव्य ताने बाने के भीतर उनके अंतर संबंध को पहचानता है। भाग 5, वास्तविकता का निर्माता, चेतना की शक्ति। अगर चेतना ही वास्तव में हर चीज का आधार है, तो हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। हमारे विचार, विश्वास और इरादे केवल क्षणिक सनक नहीं हैं, बल्कि शक्तिशाली बल हैं जो वास्तविकता के ताने बाने को आकार देते हैं। हमारा हर विचार, हर भावना और हर चुनाव क्वांटम क्षेत्र में ऊर्जा की तरंगें भेजता है, जो हमारे जीवन में घटनाओं के प्रकट होने को प्रभावित करता है। चेतना की रचनात्मक शक्ति को समझकर हम उस वास्तविकता को प्रकट करना शुरू कर सकते हैं जिसकी हम इच्छा रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन के हर पहलू पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है। हालांकि अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों को अपनी गहरी इच्छाओं के साथ मिलाकर हम कुछ घटनाओं के होने की संभावना को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। हम अपनी वास्तविकता के सचेत निर्माता बन जाते हैं। भाग 6, अपनी वास्तविकता चुनना, क्वांटम एक्टिविज्म।
डॉक्टर गोस्वामी ने एक बेहतर दुनिया के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के तरीके के रूप में क्वांटम एक्टिविज्म की अवधारणा पेश की है। यह समझ है कि हम परिस्थिति के असहाय शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी सामूहिक वास्तविकता के सचेत निर्माता है। क्वांटम एक्टिविज्म हमें डर, संदेह और कमी की चेतना की सीमाओं से आगे बढ़ने और एक अधिक विस्तृत और सशक्त विश्वदृष्टि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। डर के ऊपर प्यार, निर्णय के ऊपर करुणा और अभाव के ऊपर बहुतायत चुनकर हम सामूहिक रूप से मानवता के पथ को एक उज्जवल भविष्य की ओर मोड़ सकते हैं। दयालुता का हर कार्य, कृतज्ञता की हर अभिव्यक्ति और आनंद का हर पल चेतना के सामूहिक उत्थान में योगदान देता है। होशपूर्वक विचारों, विश्वासों और कार्यों को चुनकर जो हमारी उच्चतम आकांक्षाओं के साथ संरेखित होते हैं, हम दुनिया में सकारात्मक बदलाव के एजेंट बन जाते हैं। भाग 7, एक कॉस्मिक नृत्य, सभी चीजों का जुड़ाव। क्वांटम फिजिक्स के सबसे गहरे निहितार्थों में से एक नॉन लोकैलिटी का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का कहना है कि जो कण कभी आपस में जुड़े होते थे, वो जुड़े रहते हैं, चाहे उनके बीच की भौतिक दूरी कुछ भी हो। एक कण की स्थिति में कोई भी परिवर्तन दूसरे कण की स्थिति को तुरंत प्रभावित करता है, भले ही वे प्रकाश वर्ष दूर हों। यह जुड़ाव केवल सबएटॉमिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, यह अस्तित्व के सभी स्तरों तक फैला हुआ है। यह बताता है कि हम सभी चेतना के एक विशाल इंटरकनेक्टेड वेब का हिस्सा है। हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों का रिपल इफेक्ट होता है, जो न केवल हमारे अपने जीवन को बल्कि हमारे आसपास के लोगों और पूरी दुनिया के जीवन को प्रभावित करता है। ये समझ अपने, एक दूसरे और ग्रह के लिए गहरी सहानुभूति, करुणा और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है। हम अलग थलग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि जीवन के ताने बाने में अभिन्न धागे हैं, जो चेतना के अदृश्य धागों से जुड़े हुए हैं। भाग 8, क्वांटम जीवन जीना, बदलाव के लिए व्यावहारिक कदम। क्वांटम कॉन्शियसनेस के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने से गहरा व्यक्तिगत परिवर्तन और उद्देश्य और पूर्णता की अधिक समझ हो सकती है। इस यात्रा को शुरू करने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। पहला, माइंडफुलनेस पैदा करें। अपने विचारों और विश्वासों पर ध्यान दें। किसी भी सीमित या नकारात्मक विचार पैटर्न के बारे में जागरूक बने और होशपूर्वक उन्हें अधिक सशक्त और सकारात्मक विचारों से बदलने का विकल्प चुनें। दूसरा, कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने जीवन में अच्छाई पर ध्यान दें। आपके पास पहले से मौजूद आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने से आप और भी अधिक बहुतायत और आनंद प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा, अपनी इच्छित वास्तविकता की कल्पना करें। उस जीवन की एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाएं जिसे आप बनाना चाहते हैं। ज्वलंत विवरण और भावनात्मक जुड़ाव के साथ अपने सपनों को जीने की कल्पना करें। चौथा, इरादे से काम करें। अपने कार्यों को अपने इच्छित परिणामों के साथ संरेखित करें। आप जो भी चुनाव करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपके लक्ष्यों के करीब जाने का अवसर है। पांचवा, अज्ञात को गले लगाओ। अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ दें। ब्रह्मांड के प्रकट होने पर भरोसा करें और अप्रत्याशित संभावनाओं के लिए खुले रहें। इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम अपने और दुनिया के बारे में अपनी धारणा को बदलना शुरू कर सकते हैं, खुद को ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति के साथ जोड़ सकते हैं। भाग 9, अपनी शक्ति को जगाओ, अपनी कॉस्मिक भूमिका को अपनाना। क्वांटम कॉन्शियसनेस की खोज हमें चीजों की ग्रैंड स्कीम में अपने स्थान पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। हम एक उदासीन ब्रह्मांड में धूल के तुच्छ कण नहीं हैं, बल्कि अपनी वास्तविकता के शक्तिशाली निर्माता है। हम सपने के सपने देखने वाले, अपने जीवन के कलाकार और अपने सामूहिक भाग्य के निर्माता हैं। जैसे जैसे हम इस गहरे सत्य के प्रति जागृत होते हैं, हम मानव क्षमता के एक नए युग में प्रवेश करते हैं। हम सृजन के कॉस्मिक नृत्य में सचेत भागीदार बन जाते हैं, एक ऐसी दुनिया का सह निर्माण करते हैं जो हमारी उच्चतम आकांक्षाओं को दर्शाती है। भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि तरल, निंदनीय और संभावना से परिपूर्ण है। आइए हम क्वांटम क्षेत्र के रहस्य और आश्चर्य को अपनाएं, अपनी चेतना की रचनात्मक शक्ति का उपयोग करें और साथ मिलकर अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्यार, शांति और बहुतायत का ताना बाना बुने। ब्रह्मांड हमारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है।